दोस्तों, हम लोगों ने तो बचपन में बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ सुनी थी विक्रम बेताल की। तो विक्रमादित्य विक्रमादित्य जो उस समय के बहुत ही ज़्यादा एक बड़े प्रतापी राजा थे, उनके पास एक तांत्रिक आते हैं। जो तांत्रिक आते हैं, वो राजा विक्रमादित्य से कहते हैं कि अगर आप इतने ही प्रतापी राजा हैं तो जाइए शमशान घाट में, वहाँ पर एक पिशाच जो जो बेताल नाम का पिशाच होगा, जो पेड़ पे हमेशा लटकता रहता है, उसको लेकर आइए। राजा उस चुपचाप उस तांत्रिक की बात मानकर चले जाते हैं। राजा को यह मालूम नहीं था कि तांत्रिक उस पिशाच की हत्या कर देगा और बाद में राजा की भी हत्या कर देगा। लेकिन राजा को यह बात मालूम नहीं था। राजा चले जाते हैं शमशान में, और शमशान में जाते हैं। उसके बाद जब राजा पूछते हैं कि वो बेताल कहाँ है, तो उसको ढूंढ लेते हैं। जो पेड़ पर हमेशा उल्टा लटका था, उनको पता था, तो उसको लेते हैं। अगर वो आता है, उनके साथ आता है, लेकिन 2 कदम चलने के बाद उनको राजा को एक अलग अलग 24 अलग अलग कहानियां बताता है, जिसमें कहानियों की संख्या वो 24 कहानियां राजा को बताता है। और 24 कहानियां बताने के बाद उस कहानियों में अलग अलग पहेलियां होती हैं, और बताता है कि राजा को ये पहेली को हल करते रहिए और हम आपके साथ चले जाएंगे। लेकिन राजा उस पहेली को हल नहीं कर पाते हैं, और वह उनके पीठ से उठ करके पुनः पेड़ पर लटक जाता है उल्टा। तो इस तरह करते करते उसने राजा को 24 कहानियां बताई, और बाद में राजा विक्रमादित्य ने उन 24 कहानियों की पहेलियों का हल बता दिया। तो फिर वो राजा को उस तांत्रिक की सारी बातें बताई। बेताल तो जानता था कि वो तांत्रिक कौन है और क्या कर रहा है। तो उसने राजा को ये सारी बातें बताई कि राजा, वो आप ले जाएंगे तो हमारी भी हत्या कर देगा और बाद में आपकी भी हत्या कर देगा। तब राजा विक्रमादित्य क्रोधित हो जाते हैं और उसको अपनी पीठ पर ले जाते हैं, बिठा के ले जाते हैं, और बाद में उस तांत्रिक की हत्या कर देते हैं। वो और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और इस कहानी को अलग अलग 24 पार्ट में जो कहानी है, उस कहानियों को हम अलग अलग दिन लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलेगा। मैं आपको दोस्त सुपरस्टार सूर्या।